आई रिमेंबर 150 to 200 लड़कियां थी, इनके मुंह से नहीं सुना था। मेरे को ऐसे फ्रेंड भी नहीं था कि जो एविएशन में हो, मैं उससे पूछ सकूं, गाइडेंस ले सकूं। या हमारा थर्ड राउंड में मुझे लगा कि यार इसके बाद तो मेरा सिलेक्शन पक्का नहीं होने वाला है, मैं श्योर हो गई थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अमीशा और मैं हूँ इंदौर से। आज के मेरे इस वीडियो में मैं खुद का कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और मैंने इसे बिना पढ़ाई लिखाई करे कैसे क्लियर करा वो भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे काफ़ी लोगों का ना ये ड्रीम होता है कि उन्हें 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही एविएशन में जाना है, कैबिन क्रू बनना है या पायलट बनना है। बट मेरा ना ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं है, ये मेरा कोई पैशन नहीं है। मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था बीबीए इन एचआर में और मेरे प्लान्स थे कि मैं इंडिया के बाहर जाके एमबीए करूं, बट ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज मुझे रुकना पड़ा। और इसलिए मैंने सोचा कि यार जब इस चीज़ के बारे में इतनी हाइप है तो क्यों ना मैं भी इसको ट्राई करके देखूं। तो पहले तो मैंने इंदौर में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा जहाँ पे इन सब चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। बट 3 महीने के अंदर अंदर मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ कुछ भी नहीं सिखाने वाले हैं। इट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और मैंने वहाँ पे अपने 1 to 1.5 लाख रुपीज़ वेस्ट करे बट कुछ भी नहीं सीखा। उसके बाद सितंबर 2023 में इंडिगो ने इंटरव्यू कंडक्ट करा था होटल लेमन ट्री में इंदौर में, जहाँ पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ उस इंटरव्यू के लिए गई थी। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कितने क्या राउंड्स होते हैं इस इंटरव्यू में, कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैंने कुछ 2 या 3 दिन पहले ही जब मुझे पता पड़ा, सब कुछ ढूंढा कि कितने राउंड्स होते हैं, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ड्रेस कोड वगैरह क्या है, एंड आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ फॉर दैट। सो 8 बजे के अराउंड हम लोग निकले थे अपने घर से, बिकॉज तो मेरा 1 घंटा तो लगेगा ही जाने में। तो हम 8 बजे निकले थे और पहुंच गए थे टाइम से। 9 बजे इंटरव्यू का टाइमिंग था बट इंटरव्यू स्टार्ट हुआ 11 बजे। तो फर्स्ट राउंड जो हमारा होता है दैट इज काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे सब लोगों को ना 10-10 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और हर किसी को एक नंबर दिया जाता है। उस नंबर के हिसाब से एचआर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस वक्त आई रिमेंबर 150 to 200 लड़कियां थी इंटरव्यू में और हमारा कुछ 10th या 11th ग्रुप में आया था, मेरा और मेरी फ्रेंड का साथ में। तो एचआर ने हमें बुलाया एंड ऐसे 10 लड़कियां बैठी हुई थी और सबको एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और कभी कभी अलग अलग भी पूछते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि मुझे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और मेरे साथ वालों को भी क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो पहले क्या हुआ, हम सबसे क्वेश्चंस पूछा, वी ऑल गेव आवर आंसर। आई वॉज वेरी 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 नर्वस क्योंकि यार मैंने जैसे बताया मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं था, मैं अनप्रिपेयर्ड गई थी, मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन का आंसर भी कैसे करा जाता है। तो मैंने जो मन में आया वो सब आंसर दे दिया। उसके बाद एचआर ने हम 10 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों का रेज्यूम निकाल के लेफ्ट साइड में रख दिया और 2 लोगों का रेज्यूम निकाल के राइट साइड में रखा। उससे मुझे समझ में आ गया था कि वो जो 2 लोगों का रेज्यूम साइड में रखा है ना, वही सिलेक्ट हुआ है, बाकी हम सब 8 तो नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद वो ना वापस से रेज्यूम देखती हैं और उसमें से मेरा रेज्यूम निकाल के वापस से वो थर्ड रेज्यूम उस राइट साइड में रख देती है। तो आई वॉज वेरी नर्वस कि यार ये क्या हो गया है करके। उसके बाद वो उठती है एंड हम तीनों के रेज्यूम से हमारा नाम लेती है और बोलती कि you 3 आर सिलेक्टेड एंड यू मे प्रोसीड टू द नेक्स्ट राउंड, और बाकी सारे नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे करके फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ। देन सेकेंड राउंड वॉज मेडिकल, जिसमें बीएमआई देखते हैं, हाइट, वेट, टीथ अलाइनमेंट, आपके फेस पे और आपके जितने भी विजिबल बॉडी पार्ट्स है उसमें कोई स्कार्स है क्या नहीं है, आपका आई साइट चेक करते हैं, एंड इफ़ यू हैव एनी मेडिकल हिस्ट्री दे ऑल्सो आस्क यू दैट। तो ये सारी चीज़ें हुई मेरी एंड ईजिली क्लियर हो गया था सेकेंड राउंड तो। देन थर्ड राउंड आता है। थर्ड राउंड वॉज अबाउट कम्युनिकेशन में एक वर्चुअल हमारा इंटरव्यू हुआ था एक सर के साथ, जिन्होंने चेक करा, ही वॉज ट्राइंग टू मेक अ कॉन्वर्जेशन विद अस। हाउ, मैं ये भी बताती हूँ आपको। जैसे ही आस्क्ड मी 1 क्वेश्चन और मैंने उसमें एक आंसर करा, अब उस आंसर के ऊपर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसके बेसिस पे। तो है ना, प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए। ऐसी चीज़ें भी हो सकती है इंटरव्यू में, मुझे तो नहीं पता था, मैंने ये कहीं कोई वीडियो में नहीं सुना था या कहीं किसी के मुंह से नहीं सुना था। मेरे को ऐसे फ्रेंड भी नहीं था कि जो एविएशन में हो, मैं उससे पूछ सकूं, गाइडेंस ले सकूं कि क्या होता है। तो सेकंड क्वेश्चन उन्होंने उसके बेसिस पे पूछा, थर्ड भी पूछा, फोर्थ भी पूछा। तो ऐसे करके उन्होंने ये थर्ड राउंड भी हो गया हमारा। थर्ड राउंड में मुझे लगा कि यार इसके बाद तो मेरा सिलेक्शन पक्का नहीं होने वाला है, मैं श्योर हो गई थी। तो हम लोग, मैं और मेरी फ्रेंड बाहर खाने चले गए बिकॉज
इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 PM। हमें बहुत भूख लगने लग गई थी। हम खाने जाते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं कार में बैठ के, और उसी वक्त मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है एंड फ़ोन पे बोलते हैं, अमीशा वेयर आर यू, वी आर सर्चिंग फॉर यू, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन द 3rd राउंड एंड दे आर कॉलिंग यू फॉर द 4th राउंड। मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है, ये मैं कैसे क्लियर कर सकती हूँ। उसके बाद मैं फटाफट से अंदर जाती हूँ। अंदर जाने के बाद कुछ पता नहीं कितने तो भी लोग बचे होते हैं, आई थिंक 10 या 11-12 लोग बचे होते हैं। वो हमें 2-2 के पेयर्स में डिवाइड करते हैं एंड द लास्ट राउंड इज पर्सनल इंटरव्यू, जहाँ पे एक HR 2 लोगों को साथ में बुलाते हैं। एंड यहाँ पर ना आपके रिज्यूम में आप जो लिखोगे उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने मेरा जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस था, मेरे जो भी क्वालिफिकेशंस थे, मेरे अचीवमेंट्स, वो सब अपने रिज्यूम में डाले थे और उसके बेसिस पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस करे। पहले मेरे साइड में जो थी उसको करा, देन मुझे किया। तो शी वॉज वेरी इम्प्रेस विथ माई आंसर्स। ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी अगर आप लोग को जानना है कि मैंने ऐसा क्या आंसर करा था। तो वहाँ से आई वॉज श्योर कि यार ये इम्प्रेस हो गई है। और इसके बाद ही मुझे पता पड़ता है थोड़ी देर के बाद, जब सारे लोगों का हो गया, दैट आई एम ऑफिशियली सिलेक्टेड इन इंडिगो। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था खुद के ऊपर, और मैंने कैसे क्लियर कर लिया, कैसे कर लिया ये चीज़। मतलब मेरा कोई ड्रीम जॉब नहीं था, मेरा कोई पैशन नहीं था, कोई इतना प्रिपरेशन भी नहीं था, बट क्लियर कर लिया। तो आई वॉज लाइक नर्वस, एक्साइटेड, सब कुछ, सारे इमोशंस एट द सेम टाइम। और आई विल टेल यू वन थिंग, मैंने जैसे बताया 150 to 200 लड़कियां आई थी, उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ? ओनली 2 of us। मैं थी, बट मेरा एक्चुअली प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ भी एविएशन में नहीं था, तो आई वॉज सिलेक्टेड। और एक और लड़की हुई थी जिसका ऑलरेडी स्पाइस जेट में था, तो उसको लाइक लीड की ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, नॉट कैबिन अटेंडेंट। कैबिन अटेंडेंट इज द फर्स्ट पोस्ट जिसमें आपको हायर करते हैं, बट अगर आपको पहला कुछ भी एक्सपीरियंस होता है ना, तो वो आपको लीड वगैरह की ट्रेनिंग के लिए हायर करते हैं। लीड इज लाइक 1 step अहेड ऑफ कैबिन अटेंडेंट। उसको उस चीज़ के लिए किया गया था। तो आई वॉज द ओनली वन जिसको वहाँ पे कैबिन अटेंडेंट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया था इंडिगो में। आई वॉज रियली 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 हैप्पी कि भाई ये क्या हो गया, ये मैंने कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया मेरे साथ, इतनी अच्छी चीज़। तो यही था मेरा कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आपको अगर जानना है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैंने किस तरीके से आंसर करा, या फिर मैंने अपना रिज्यूम कैसे बनाया था, और मैंने क्या क्या उसमें लिखा है, क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट डाउन। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। तो आज का वीडियो रहेगा बस यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।